अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है मेंटेनेंस से रिलेटेड। काफ़ी हमारी जो बहनें हैं या मर्द हज़रात हैं, कोर्ट मैरिजेज़ होती हैं या मुख्तलिफ़ जो नॉर्मली ख़ानदान में हमारी आजकल जो मैरिजेज़ के इशूज़ होते हैं, डाइवोर्स के तलाक़ के जो इशूज़ होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अब उस पर जिस तरह से देखें, आजकल हमारे पास लव मैरिजेज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बंदे दो लोगों को मोहब्बत होती है और बाद में जाके वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और एक जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं उनके साथ वो उनको विटनेस बना लेते हैं, और फिर बाद में घरेलू तनाज़े उसकी फ़ैमिली ने नहीं किया, फिर लड़के की फ़ैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया या लड़की की फ़ैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर होता ये है कि कुछ अर्से बाद लड़का जो है वो लड़की को घर से निकाल देता है। कुछ केसेस में ये होता है कि लड़की प्रेग्नेंट होती है या बच्चा पैदा हो चुका होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेग्नेंट नहीं भी हुई, उसके 2-4 महीने बाद 5 महीने बाद अनबन हुई, दोनों की अज़दवाजी जो रिश्ता है वो कामयाब ना हो सका, तो फिर वो तलाक़ की तरफ चले जाते हैं। तलाक़ हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़का जो है वो 200 रुपये के स्टैम्प पेपर पे उसने तलाक़ लिख के तो लड़की को भेज दी। अब वो जो लड़की बेचारी उसके लिए और उससे सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करके उसके पीछे आई, घर बार सब कुछ छोड़ के, लड़के के लिए यह है कि वो 150-200 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया, डाइवोर्स डीड बनाई और भेज दिया। अब लड़की बेचारी क्या करे? कुछ सूरतों में ख़ानदान वाले, जो बच्ची है उसके ख़ानदान वाले उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, कुछ सूरतों में उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो फिर कोर्ट में इसकी रेमेडीज़ क्या क्या हैं? उसमें ये होता है कि हमारे पास सूट फॉर मेंटेनेंस होता है, सूट फॉर डावरी आर्टिकल्स होता है जो दहेज का सामान है, हक महर जिसे डॉवर अमाउंट कहा जाता है वो क्लेम किया जा सकता है कोर्ट से, दहेज का सामान जो लड़की अपने साथ लाती है वो क्लेम किया जा सकता है, और उसके बाद जब लड़का उसे घर से निकालता है और तलाक़ होने से पहले तक उसका जो मेंटेनेंस का माहाना जो ख़र्चा है वो भी लड़की जो है वो लड़के से क्लेम कर सकती है। उसके बाद इद्दत पीरियड तलाक़ के बाद का, उसका भी मेंटेनेंस वो लड़की का हक है कि वो क्लेम करे। फिर जो हक महर जो अदा ना हुआ हो वो भी उसे क्लेम कर सकती है। ये सूरतें हैं जब वो लड़का लड़की को खुद से डाइवोर्स दे दे, और जब लड़की खुद खुला ले तो फिर उसमें वो डाइवर अमाउंट जो है हक महर वो नहीं ले सकती, बाकी जो उसका सामान है या मेंटेनेंस का जो ख़र्चा था वो ले सकती है। तलाक़ हो गई, लड़की को अगर 1 या 2 बच्चे उस बंदे में से हो गए जिसने उसको तलाक़ दी है, तो ख़्वाह अगर वो बच्ची है उसकी औलाद, तो जब तक उस बच्ची की शादी नहीं होती तब तक वो उसका जो एक्स हस्बैंड है, बच्ची का बाप, उस पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानूनी शरई कि वो बच्ची की शादी होने तक उसका ख़र्चा उठाएगा। इसी तरीके से अगर लड़का है तो उसका भी ख़र्चा 18 साल की एज होने तक वो उठाएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं। फिर कुछ मसाइल आ जाते हैं हमारे पास लड़के के लिए। ये तो हमने लड़की की फेवर में बातें कर दी। लड़के के साथ ये होता है कि अक्सर लव मैरिजेज़ में क्या होता है कि लड़कियां बहुत बड़े बड़े हक महर लिखवाती हैं प्री प्लान तरीके के साथ, और फिर वो नाटक करके लड़के से शादी कर ली कोर्ट मैरिज, बाद में उससे वो जो हक महर का अमाउंट है वो लेने की कोशिश की जाती है या पहले ही ले लिया जाता है, और फिर उससे तलाक़ लेके या कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली या गोल्ड की चीज़ें ले ली, और फिर लड़के को धोखा देके वो 9-2-11 हो जाती हैं। तो इसलिए इन सारी मसलों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा लड़की लड़के दोनों के लिए। आजकल जो हमारे पास शादी का सिस्टम है तो उसमें कोशिश की जाए कि चाहे कोर्ट मैरिज हो या ख़ानदानी तौर पे जस्ट निकाह जो रजिस्ट्रार है मौलवी साहब मंगवा के जो निकाह किया जाता है, उसमें ये ज़रूरी है कि देखें, कानून भी ये कहता है कि 18 साल का बालिग बच्चा हो तो उसकी शादी की जाए, लड़का हो या लड़की हो। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों का NIC बना हुआ होना चाहिए, उसमें जो गवाहान हो वो दोनों तरफ के होने चाहिए। हक महर जो है वो उसी वक्त अदा, शरई तौर पे भी ये लाजिम है कि उसको उसके कहने से पहले हक महर अदा कर दिया जाए, और उसके बाद दहेज का जो सामान है उसके लिए लड़की के पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो भी सामान अपनी बच्ची को देते हैं, चाहे ख्वाह वो गोल्ड हो, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हों, ख्वाह वो दूसरी चीज़ें हों, उन चीज़ों की एक बाज़ाब्ता तौर पे लिस्ट बनाएं
स्टैम्प पेपर पे लड़के वाले और लड़की वालों के दो दो गवाहान उसमें लाजमी डालें, और उन गवाहान की मौजूदगी में वो हक जो दहेज का सामान है, डावरी आर्टिकल्स हैं, वो दिया जाए। ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूँ जिनका एहतियात अब हमें करना चाहिए, जो कोर्टों में और मुख्तलिफ़ तरीके से आजकल जो इश्यूज़ सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर बच्चा हो जाता है तो उसका जो भी ख़र्चा है डिलीवरी का, उससे पहले जो तलाक़ की सूरत में अगर बंदा छोड़ देता है किसी बच्ची को, तो उसकी जो डिलीवरी हुई उसके दौरान जो उसका डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हुआ, उसकी मेडिसिन्स की जो भी रिसिप्ट्स हैं, हॉस्पिटल की जो भी बिल्स की रिसिप्ट्स हैं, वो पेरेंट्स को चाहिए कि संभाल के रखें। अगर उनको थोड़ा सा भी शुबा हो जाता है कि इन दोनों के बीच में अनबन है और किस्सा सही नहीं चल रहा, तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि टाइम से उस बच्ची 2 दफ़ा 3 दफ़ा ख़ानदानी तौर पे, मजमूई तौर पे कोशिश करें कि उनकी सुलह हो जाए। देखते हैं कि अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो बराए मेहरबानी बच्ची को तलाक़ दिलवाएं, ख्वाह उसमें से औलाद हो या ना हो, कोशिश करें कि उसी ही एज में बच्ची की शादी कर दें। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि हमारे पास तो एक हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स और रस्म व रवाज के अंदर भी आता है कि तलाक़ याफ्ता लड़की है तो ये मसला होगा, ये मसला होगा, वो एक्सेप्ट करेगा, वो नहीं करेगा। मुसलमान होने की हैसियत से, एक अच्छा इंसान होने की हैसियत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की हैसियत से हमें वालिदैन को भी ये ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी वजह से बच्ची की अगर तलाक़ हो जाती है या तलाक़ लेनी, अगर उनमें देखते हैं कि बंदे में सलाहियत नहीं है और वो आपकी बच्ची को सही नहीं चला रहा, तो पेरेंट्स को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे उससे उसकी अलहदगी करवा के बच्ची की किसी दूसरी अच्छी जगह जहाँ वो मुनासिब समझते हैं या बच्ची खुद मुनासिब समझती है तो उसकी शादी करा दें। इसी तरह से लड़के देखते हैं अगर उनका अज़दवाजी किस्सा नहीं चल रहा, उनका घर एक लड़की जिस पे वो भरोसा करके मोहब्बत करके उसे अपने घर शादी करके लेकर आया और उसका जो मामूलात ज़िंदगी सही नहीं चल रहे, तो लड़कों को भी चाहिए कि टाइम से उसे अलहदगी इख्तियार करें और किसी अच्छे हमसफ़र की तलाश करें। बाद में लड़का और लड़की कोर्टों में जाके पूरे ख़ानदान को जलील करना, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना और एक दूसरे पे गलत इल्ज़ामात लगाना कि लड़का जुआरी था, शराबी था, ये था, या फिर लड़के वाले लड़की के ख़िलाफ़ कि ये बदचलन है, इसका इससे रब्ता है फ़ोन पे, इससे इस तरह से है। इस तरह से दोनों के ख़ानदानों को जलील न किया जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ कारोबारी हजरात के लिए मैं एक सेफ्टी प्रिकॉशंस की मिसालें देना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा। आजकल के ज़माने में जो भी कारोबारी हजरात हैं या ज़राअत से रिलेटेड बंदे हैं, उनको चाहिए कि जितना भी कारोबार, जितनी भी लेन देन, जितने भी मुआहिदे हैं, वो एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे उसको कागज़ी शक्ल लाजमी दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी को पेमेंट करनी है, कोशिश करें कि चेक के थ्रू दें। चेक के थ्रू नहीं दे सकते, 2 गवाह बुला के, रेवेन्यू की टिकट लगा के, जो कोर्ट में एडमिसिबल है, कैश की रिसिप्ट पेमेंट बनवाएं, फिर उसको कैश दें और उसमें गवाहान को शामिल किया जाए। एग्रीमेंट पेपर्स तैयार किए जाएँ, ख्वाह वो 5,000 का सौदा हो, 5 लाख का सौदा हो या 50 लाख का सौदा हो। बाद में कोर्ट्स में आके एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ये साबित ही नहीं कर सकती कि अगले ने मुझसे इस तरह से फ्रॉड किया, इस तरह से पैसे लिए, इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड किया, ये सामान दिया, ये ना दिया। जो भी लेन देन हो, जिस चीज़ की भी लेन देन हो, स्टैम्प पेपर पे लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारी डिटेल को उसमें क्लियरली तौर पे मेंशन करें, उस पे लिखें ये सामान था, इसके एवज़ ये सामान लिया गया, ये सामान था, इसके एवज़ इतने नकद पैसे मिले, ये सामान था, इसके एवज़ इतने दिनों बाद का चेक दिया गया। वो जो चेक आप लें उसको भी एग्रीमेंट में उसमें टोटल उसकी सारी चेक नंबर, डेट, किस अकाउंट होल्डर का है, किस बैंक का है, सारी डिटेल उस एग्रीमेंट में, उस मुआहिदे में लिखें। बाद में कोर्ट्स में आके एक बंदा है, उसके साथ एक बंदा कोई भी जो है एजेंट है या ब्रोकर है, वो फ्रॉड करके चला जाता है। बाद में उसके पास मनी ट्रेल ही नहीं है, क्योंकि वो एजेंट से या तो 5-5 हज़ार रुपये लेके करके लेता है या 5-5 हज़ार रुपये करके देता है, 5,000 दिए, 10,000 दिए, इस तरह से किस्सा चलता है। और जब एक हैंडसम अमाउंट रह जाता है तो वो बंदा फ्रॉड करके भाग जाता है।
चाहे गाड़ी का सौदा हो, घर का सौदा हो, प्लाट का सौदा हो, दुकान का सौदा हो, किसी भी चीज़, किसी भी मूवेबल इमूवेबल चीज़ का सौदा हो, उसको ऑन पेपर लेकर आएँ, उसको रिकॉर्ड पर लेकर आएँ। कोशिश करें किसी वकील से या किसी तजुर्बेकार बंदे से उसका मशवरा लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं, कानून इसके बारे में क्या कहता है, मशवरा ज़रूर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मशावरत से ही काम अच्छा बनता है। मफ़हूम बता रहा हूँ उसका, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, कि मशावरत बहुत ज़रूरी है। मशावरत से काम सीधे होते हैं, तिजारत हो या मामूलात ज़िंदगी हो, हरकत में बरकत है। तो इसलिए ये लेक्चर का आज मकसद मेरा ये था कि ये जो बच्ची और बच्चे आजकल जो शादियां कर रहे हैं, बाद में तलाक़ें दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, फिर एक दूसरे को दहेज के नाम पे, हक महर के नाम पे एक दूसरे की किरदार कशी करना, एक दूसरे के बारे में, ख़ानदान के बारे में गलत बात करना, बहुत गलत बात है। इन सारी चीज़ों को बशमूल आपके जो भी एग्रीमेंट्स हैं, सौदे हैं, मुआहदे हैं, उनको ऑन पेपर लाएं, रिकॉर्ड पे लाएं, ठीक तरीके से उन्हें रजिस्टर्ड करवाएं। इसी तरह से आप किराएदार को अगर कोई चीज़ किराए पे देते हैं तो उसका प्रॉपर स्टैम्प पेपर बनवाया जाए, प्रॉपर गवाहान विटनेस उसमें होने चाहिए। फिर उस चीज़ को आप कंसर्न इलाके के थाने में भी रिसीव करवाएं और उसके बाद उस किराएदार की जो भी रिसीविंग है उसके अमाउंट की, उसकी एक अलग से कॉपी बनाएं। किराएदार को चाहिए कि लैंडलॉर्ड को जब किराया दे तो उसकी डेट, अमाउंट और साइन, वो एक कॉपी मेंटेन करे और उस पर उसकी रिसीविंग ले। और कोई बड़ा अमाउंट है तो कोशिश करें चेक के थ्रू दें और उसका प्रॉपर जो है वो एक रजिस्टर बनाएं, पेरोल रजिस्टर बनाएं। आजकल इस माशरे में जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं और जितने भी मुख्तलिफ 2 नंबर तरीक़ों से लोगों से मसलों में उनको डाला जा रहा है, इसलिए बेहतर है कि कुछ कानूनी लिहाज से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके अलावा और दोबारा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे और बच्चियाँ आजकल जो शादियाँ कर रहे हैं, कोशिश करें कि वालिदैन को उसमें शामिल करें, अपने घर के बड़ों को उसमें जो है वो एतमाद में लें और उसके बाद कोई फ़ैसला इख्तियार करें। और अगर अपने मुँह भी कोई अगर फ़ैसला करते हैं तो कानूनी लिहाज से कानूनी पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को फ्रेम करें। अगर कोर्ट मैरिज करते हैं उसके भी लड़की को चाहिए कि सारे कागजात अपने पास रखे। इसके अलावा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट बनता है तो वो भी ज़रूर बनाए कि शादी के टाइम पे इस दुल्हा ने, इस लड़के ने ये चीज़ें जो हैं इस पे एग्री हुआ था, ये मुख्तलिफ़ टर्म्स थी, कंडीशंस थी, इस पे ये बातें हुई थी, तो वो ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। आगे चल के जब एक दूसरे को कोर्टों में घसीटते हैं तो फिर उन्हीं बच्चों के, बच्चियों के माँ बाप जो हैं वो ज़लील व ख्वार होते हैं, उनकी किरदार कशी की जाती है, उनको कोर्टों में धकेला जाता है। सबसे पहले तो मेरा यही मशवरा है कि ऐसी चीज़ों तक पहुँचे ना। अगर ये काम करने हैं तो उसको एक कानून के दायरे में और इज़्ज़त के दायरे में, एक लिमिट के दायरे में करें। बहुत शुक्रिया।